कितने अरमान थे और अब कितना बेबस हो गया हूं कि मैं अपनी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। दिलों के भेद जानने वाला दिलों की मुरादें भी खुद ही पूरी करता है। गलत फहमी हो रही है तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर कोई जरूरी तो नहीं कि इंसान हर वक्त खुश रहे। जब वारिस ही नहीं रहेगा तो दावा कौन करेगा? मुझे हमजा से यूं शादी की बात नहीं करनी चाहिए। वो क्या सोचता होगा कि मैं एक कैसी लड़की हूँ जो एक लम्हे में इतना बड़ा फैसला कर लेती है। तुम्हारा फोन आया था। फोन आया था? किसका? तुम्हारे भाई अफजाल का। अच्छा, क्या कहा उसने? यकीनन वो मेरा पाकिस्तान आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। उसका पैगाम था, आपको देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। लेकिन भाईजान, मैंने एक दुकान का सौदा किया है और 3 माह के अंदर अंदर बाकी रकम दूंगा। मुझे 5 लाख रुपए की अशद जरूरत है। अगर मुमकिन हो तो आप फिलहाल पाकिस्तान आने का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। और जल्द अज जल्द पैसों का इंतजाम कर दें। आप तो जानते हैं कि आप हमारे बड़े भाई भी हैं और बाप भी। हम ये सब आपके अलावा और किसको कह सकते हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप पैसों का इंतजाम जरूर। और मैंने बिल्कुल उसी तरह बताया है जैसे उन्होंने मुझे कहा था। ठीक है, मैं अफजाल को फोन करता हूँ, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इकबाल यार, तुम्हारी भी समझ नहीं आती। ठीक है, दूसरों के लिए जीना ही असल जीना होता है, लेकिन तू अपने आप को मारकर दूसरों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। क्या तेरे बहन भाई जानते हैं कि तू किस तरह मेहनत करता है, किस हाल में जिंदगी गुजारता है? कई रातें सोता नहीं, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं लाता, सिर्फ इस वजह से कि वही पैसे बहन भाइयों के काम आएंगे। कई साल से अपने लिए सूट क्या बुनियान तक नहीं खरीदी। क्या वो ये सब जानते हैं? तुम नहीं जानते अदनान, ये सब कुछ करके मुझे बहुत सुकून मिलता है और अपने बहन भाइयों की खुशियों को इकट्ठा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। और अपने लिए सिर्फ तकलीफें? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे तो राहत लगती है, राहत मिलती है मुझे। ऐसे भाई बहुत कम देखे हैं। मंजिल मेरी कोई नहीं, दिल है कहीं और धड़कन कहीं। मंजिल मेरी कोई नहीं, दिल है कहीं और धड़कन
से छलके पानी, मेरी है यही कहानी। कितना मजबूर हूँ मैं, खुशियों से दूर हूँ मैं। कांच के सब कांच के टूटे जुगनू जा रे जा। ओ, अच्छा, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। सीधा रखो हाथ। मुझे दर्द हो रहा है ना। कहा ना सीधा रखो हाथ, बस अभी कट जाते हैं लेकिन। अरे उमैर, बहुत पिटाई करूँ, बात सुनो मेरी। मामा को डांटा, मेरी ना उंगलियां काट रही हैं। उंगलियां काटती है? चलो आओ, तुम्हारी मामा की पिटाई करते हैं। हाँ, क्यों काट रही है मेरे बेटे की उंगलियां? तुम्हारा बेटे भाई क्यों काट रही हो हमारे बेटे की उंगलियां? अब वो नाखून नहीं कटवा रहा है, जिद कर रहा है। नाना वो मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटा, भाई तुम्हारे नाना अबू की याददाश्त गुम भी हो जाए फिर भी तुम्हारी फरमाइश को नहीं भूलेगा। ये लो, ये लो। लो बेटे, इसमें सब्जी है और दूसरा सामान है। ठीक है अबू, आप थक गए होंगे, बैठ जाएं, मैं ठंडा बना कर लाती हूँ। ओ नहीं बेटा, कोई थकन वकन नहीं है। आदमी को चलता फिरता रहना चाहिए, बूढ़ी हड्डियों को जंग नहीं लगता। अबू, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। हमजा का फोन आया? आपको कैसे पता चला? तुम्हारी आंखों में चमकती हुई खुशी देखकर। अबू कह रहा था कि उसे बहुत जल्द वर्क परमिट मिल जाएगा और फिर इससे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला उसे वर्क परमिट भी मिलेगा और अल्लाह ताला हमारी बाकी खुशियां भी पूरी करेगा। आमीन। आप बैठे ना, मैं शरबत बना के लाती, बैठे। ऐ मेरे मालिक, मेरी बेटी को सदा खुश रखना। अरे डरता है? डरने वाली कौन सी बात? उमैर याद आ रहा है। भूले कब था यार? बहुत याद आता है। खाना
फूल जैसे हाथों से मेरी उंगली पकड़कर बाजार जाता था तो मैं अपने आप को कायनात का अमीर तरीन आदमी तस्वर करता था। और जब वो किसी चीज को देखकर मेरा हाथ छुड़ाकर भागता तो मैं उसे लपक कर अपनी गोद में उठा लेता था। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैंने किसी खरगोश को पकड़ लिया हो। वो लाख कोशिश करता मेरी गोद से उतरने की, मगर मैं उसे जाने ना देता था। और वो एक इत्मीनान और सुकून जो मेरे दिल को उस वक्त मिलता था, शायद पूरी कायनात हासिल करके भी मुझे कभी वो इत्मीनान ना मिलता। जानते हो अदनान, मैंने तो उमैर के बगैर एक रात गुजारने का भी कभी तस्वर नहीं किया था। और अब न जाने कितनी रातें उसे देखे बिना गुजर चुकी है, कितनी रातें गुजर चुकी है। यार, ऐसे उमैर भी तो मुझे मिस करता होगा ना, मुझे याद करता होगा, रातों को उठ उठ कर अपनी माँ से जिद करता होगा, मुझसे मिलने की जिद करता होगा। करते हो ना उमैर, मुझे मिस करते हो ना? दुनिया में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, मगर मैं तो अभी तक सिर्फ खो तैयार हूं, पाया कुछ नहीं, पाया कुछ नहीं। अल्लाह बेहतर करे। तुम्हारे केस का क्या बना? इंटरव्यू देकर आया हूं, मगर वो भी अच्छा नहीं हुआ, उसका भी डर लगा हुआ है मुझे। सॉरी यार, अपने साथ मैंने तुम्हारा भी मूड ऑफ कर दिया। भाई I'm sorry. I'm sorry. Sorry, I'm late. It's okay. I was worried कि तुम खैरियत से तो हो ना? जी खैरियत से तो हूँ, मगर तौकीर अंकल। देखो, पहले तो मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सिर्फ तौकीर करो। मैं कोशिश करूँ। देखो रम्या, मैं जानता हूँ जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा फैसला करता है और ख़ास तौर पर वो फैसला उसने अपनी ज़ात के लिए करना, और दूसरी बात ये कि जब इंसान कोई बहुत बड़ा कदम उठाता है और वो कदम भी अपनी ज़ात के लिए उठाता है, तो उसे अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का डर तो होता ही है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि वो ये कदम क्यों उठा रहा है और ये गलत है, ये सही है, तो फिर शायद उसे फैसला करने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आती।
यही तो मैं सोच रही हूँ कि जो कदम मैं उठा रही हूँ वो सही भी है या फिर गलत। ये तुम इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम दूसरों को जहन में रख कर सोच रही हो। देखो प्लीज, अपने बारे में सिर्फ अपनी खुशी और अपनी जात को मद्देनजर रखकर सोचो। ऐसा ही सोचती हूँ और अब मैंने आपके मुतालिक भी बहुत सोचा है। अब इतना भी मत सोचना कि उसमें उम्र ही गुजर जाए। और सच्ची बात तो यह है कि मुझे शर्मिंदगी और नदामत महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हें फोर्स करके जबरदस्ती तुमसे ये फैसला करवाना चाहता हूँ। काश मेरे पास वो अल्फाज होते जिनसे मैं अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात का इजहार कर सकता। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे तुम्हें इस बात का पता चल जाता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए किस तरह के जज्बात, किस तरह का ख्याल और कैसी मोहब्बत है। मुझे एहसास है। रबिया, तुम्हें अगर एक लम्हे के लिए भी, सिर्फ एक लम्हे के लिए भी इस बात का एहसास हो जाए, इस बात का पता चल जाए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ ना आज तक किसी ने की होगी और ना ही कोई कर सकेगा, तुम्हें अगर इस बात का पता चल जाए तो तुम खुशी से रो पड़ो। मैं कुछ महसूस करती हूँ। देखो रम्या, मैंने बहुत हौसले और हिम्मत से अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। अब मैं मजीद तुम्हें तंग नहीं करूँगा। सच्ची बात यह है कि मेरे ज़मीर पर बहुत बोझ है। मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें वरगलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन अपना है और कौन पराया। प्लीज़ आप ऐसी बात जहन में मत लाइएगा। मैं आपको गलत नहीं समझती। थैंक यू। तुम क्या खाओ? कोई ड्रिंक लोगी पहले या खाना खाओगी? इनका चिकन जो है ना बहुत स्पाइसी होता है, इतना स्पाइसी होता है। हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं, क्या अब तुमसे दूर जाने से बहुत डर लगता। डर तो तब लगे ना जब हम दोनों दूर हो रहे हैं। दूर तो होना ही है, आज नहीं तो कुछ अर्से के बाद तुम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे मुमकिन? बिल्कुल मुमकिन है। मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ। सिर्फ तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ मेरे मानने से ही तो फर्क पड़ता है। अगर मैं कह दूं 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो पड़ गया ना फर्क। क्या मतलब?
आखिर मैं मरियम शकील से मरियम अदनान बन जाऊं तो फिर हमें कौन जुदा कर सकता है? मरियम का नाम लेने से पहले तुम्हें शर्म सुना है। तुम किसके रिश्ते की बात करने के लिए आई हो? जवाब दो यहाँ पे। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो मरियम। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? सिर्फ मेरे चाहने या ना चाहने की कोई अहमियत नहीं है मरियम। मेरे नजदीक सिर्फ तुम्हारे चाहने की ही अहमियत है और किसी की नहीं। मरियम मैं चाहता तो जरूर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं। अदनान, हर वक्त सीरियस बातें, खुदा पे यकीन रखो और ये मायूसी छोड़ दो। आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। ये है वो लड़का। आपने बताया है कि ये लड़का पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, तो फिर इसे कैसे पकड़ा जाए? धंधा जराइम करना, लोगों की जिंदगियों से खेलना तुम्हारा शौक, कारे खास मुल्क शकील के, और मशवरा भी मुझसे मांग रहे हो कि उसे कैसे पकड़ा जाए? मलिक साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश? नफरत है मुझे ऐसे अल्फाज से जो बाद में बहाने का सहारा बने। और याद रखो, मैंने तुम्हें सिर्फ कोशिश करने के लिए नहीं पाल रखा, काम होना चाहिए। रमिया, रमिया बेटा। डैड, आप?
हाँ बेटा, मैं तो काफ़ी देर से तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा था। मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए मजबूरन तुम्हारे कमरे में आया हूँ। खैरियत तो है ना डैड? हाँ बेटा, वो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कीजिए डैड। बेटा, ये तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। यस डैड, जानती हूँ। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बनकर अपने घर जाओ और इस घर से ज्यादा खुशियां तुम्हें वहां मिले। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम करोगी, लेकिन फिर भी तुमसे मशवरा करना मैंने मुनासिब समझा। बेटा, तुम तनवीर को तो जानती हो ना? जी। रमिया, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। तनवीर के साथ? मेरी शादी उस बुद्धू के साथ? बेटा, वो बहुत नेक, बहुत शरीफ लड़का है, यकीन करो। मुझे नेक और शरीफ नहीं चाहिए, मुझे हैंडसम चाहिए। और प्लीज आप ऐसा सोचे भी मत। हो सकता है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी से शादी ना करूं। से साहब, अब बता भी दो कि परेशानी क्या है। यार, उमेरा का पाकिस्तान से फोन आया था। उसे पैसों की अशद जरूरत है और अब उसकी तबीयत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती। हमजा, मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हें जल्द से जल्द वर्क परमिट मिल जाए, ताकि तुम अच्छी सी नौकरी हासिल कर सको और तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाए। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो इकबाल कि मेरा केस बहुत कमजोर है। वकील साहब भी बता रहे थे कि 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा और मुझे भी 90% रिजेक्ट होने के इम्कान लग रहे हैं। क्या इकबाल, अगर मेरा केस रिजेक्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा? हम साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा यार। नहीं इकबाल, मुझे तो इसी बात का डर है कि ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा हो गया और मैं पाकिस्तान चला गया तो कर्ज का तो मेरी बोटियां नोच लेंगे और वहां फिर करने के लिए भी तो कुछ नहीं है। उमेरा और उमैर का क्या बनेगा? मेरा वालिद तो मुझे ताने दे देकर मार देगा। हमजा, तुमने मुझे बताया था कि क्रिस्टीना ने तुम्हें शादी की ऑफर दी है। हाँ। तो मेरा भाई, तू फौरन उससे शादी कर ले। क्या तुम होश में तो हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हुमैरा के बगैर किसी दूसरी औरत का तस्वर भी नहीं कर सकता। अरे क्या कुछ नहीं किया उस औरत ने मेरी खातिर। उसके वालिदैन ने पूरे जमाने की मुखालफत मोल लेकर मुझे यह रिश्ता दिया था और मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। हमजा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। तुम मेरी तरह पेपर मैरिज कर लेना और फिर जब तुम्हें कानूनी हैसियत मिल जाएगी तो तुम तलाक ले लेना। नहीं, हरगिज़ नहीं।
अगर मैंने ऐसा किया तो हुमैरा मर जाएगी। और अगर क्रिस्टीना को पता चल गया कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, मैंने उसे धोखा दिया है, तो उसका मर्दों पर से हमेशा के लिए एतबार उठ जाएगी। हम साहब, तुम अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, क्या तुम गलत हो? तुम जानबूझकर किसी को धोखा दे रहे हो? क्या तुम ये सब कुछ हुमैरा भाभी और उमैर की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता है? ठीक है, अगर तुम्हारा दिल फिर भी ये फैसला करे कि तुम गलत हो, तो फिर तुम वापस पाकिस्तान चले जाओ। हमजा, जब से मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया तुम खामोश हो गए हो। नहीं जी नहीं, आप खामखा मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने ऐसी कोई बात नहीं। जो सच था मैंने उसी तरह ही कह दिया। तो मैं यहाँ रहने के लिए किसी मलेशियन लड़की से शादी कर लूंगा। अगर तुम्हारा दिल फिर भी ये फैसला करे कि तुम गलत हो, तो फिर तुम वापस पाकिस्तान चले जाओ।